मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं खास बात। जैसा कि आप जानते हैं कि खास बात में हम चर्चा करते हैं किसी खास व्यक्ति से। हमारे साथ आज जो व्यक्ति हैं वो बहुत खास हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बुंदेलखंड की धरती पर अभी डीएम रहे हैं, यानी कि बांदा में लंबे समय तक डीएम रहे हैं और अब लखनऊ आकर के यहाँ पर उत्तर प्रदेश एड्स सोसाइटी नियंत्रण में काम कर रहे हैं और अपर मिशन निदेशक हैं। अपर मिशन निदेशक एनएचएम में भी है। चूंकि कोरोना इस समय महामारी चल रही है, इसलिए एनएचएम एक बड़ा रोल अदा कर रहा है, बड़ा किरदार अदा कर रहा है। हम उनसे चर्चा करेंगे उनके और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि वो इसके पहले कई जगह पर एमडी रहे हैं। हम सब चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका हीरालाल जी। आप बांदा में डीएम रहे, लंबे समय तक बांदा में डीएम रहे और चूंकि ये जाना जाता है, सूखे के लिए जाना जाता है, पानी के लिए जाना जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं वहाँ पर। क्या कुछ खास किया आपने बांदा में रहते हुए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आज यहाँ आपके बीच मेरे आने का मकसद, ये वार्ता करने का मकसद योगा का है जी। योगा, ये जो कोविड की बीमारी महामारी चल रही है, उसमें जो सबसे अच्छा, सबसे आसान और सरल दवाई है वो योगा है। नहीं, योगा पर हम बात करेंगे, लेकिन हम वहां से शुरू कर रहे थे ना। योगा जरूर हम, आपने चूंकि योगा पर काफी काम किया है, प्रधानमंत्री के जो गुरु हैं उनको भी साथ में लेकर के काम किया है, जरूर योगा पर बात करेंगे। चलिए पहले कोरोना पर ही बात कर लेते हैं। कोरोना, आपको क्या लगता है कि कोरोना महामारी से योगा से निपटने में कितना अहम योगदान अदा करता है ये योगा? देखिए, केवल कोरोना की महामारी नहीं, योगा एक ऐसी विधा है कि उससे बीमारी होगी ही नहीं। अगर हम लोग अपने जीवन में योगा को अपना लें, रेगुलर हम योगा करें नियम और संयम से, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। योगा तो दूर दूर नहीं आएगा। और जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा कि योगा ही, क्योंकि सबको घर में रहना था, जो हमारा प्रोटोकॉल था, और इसका कोरोना का कोई दवाई नहीं है और इसके सब प्रोटोकॉल्स हैं, डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल, मास्क लगाने का प्रोटोकॉल, और हमें इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे तरीका योगा है। तो जो योगा पहले से करते हैं या इस के दौरान, इस बीमारी के दौरान, कोविड के दौरान सीखे योगा, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है और वो इससे बहादुरी से लड़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। जी। नहीं, आप जब, फिर मैं वापस आऊंगा, आप जब डीएम बांदा रहे तो वहां पर आपने योगा की शुरुआत करी। आपको कैसे इसकी लाभ की जानकारी कैसे प्राप्त हुई, कैसे आपने इस मिशन को आगे बढ़ाया? देखिए, ऐसा है कि मैं सीडीओ फिरोजाबाद था, तो मेरे को पेन होने लगा बैकबोन में। मैंने सहारा हॉस्पिटल में आकर के जब चेक कराया तो मुझे पता लगा कि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया है और हम लोग ऑफिस में ज़्यादा बैठते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हुई। उसी दौरान मेरे एक पीडी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, साहब आप आइए लौट के फिरोजाबाद में, यहाँ जो है मुझे भी इसी तरह की दिक्कत थी, मैंने बहुत दवाई कराई, मुझे नहीं ठीक हुआ, मैं योगा करता हूँ। वहाँ एक योगा के बहुत अच्छे जानकार हैं जो हर मर्ज की दवा योगा से करते हैं। तो मैं वहाँ गया और उन्होंने बताया और मुझे उससे फ़ायदा हुआ, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। तब से मैं योगा रेगुलर करता हूँ। इट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अगर मैं योगा सुबह उठ के ना करूँ तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ अधूरा सा है। नहीं, आपने स्वयं से योगा किया, इस मिशन को आगे बढ़ाया। आपने बताया कि जैसे आर नागेंद्र जो वीसी हैं स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान के बेंगलोर के, जो प्रधानमंत्री के भी गुरु हैं योगा के, जिन्होंने इस योगा को आगे बढ़ाया 21 जून की डेट तय कराने से लेकर के विश्व भर में इसको फैलाने तक। तो ये सिलसिला कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? देखिए, चूंकि मैं योगा से लाभ उठा रहा हूँ, योगा के फायदे जानता हूँ, तो मेरा योगा से बहुत बड़ा लगाव है। मेरे जीवन का योगा हिस्सा है और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग जिसको इसके बारे में पता है वो योगा को अपनाए हुए हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। 21 जून को पिछले साल जब योगा दिवस की बात आई तो ये हुआ कि पहले तो एक दिन के शुरुआती दौर में केवल एक दिन 21 तारीख को मनाया जाता। उसके बाद पिछले साल जब मनाया गया, मैं वहाँ कलेक्टर था, तो निर्देश आए कि इसको 2 सप्ताह के लिए बनाया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये केवल योगा एक दिन या 2 सप्ताह का नहीं है, ये 365 दिन का काम है। जिस तरह से हम रोज हमारी डेली रूटीन में आना चाहिए, तो हम लोगों ने इसका एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया
और मुझे एक वहाँ राज्य पुरस्कार प्राप्त योगा के टीचर मिल गए, उनको योगा बहुत आता है। मैंने उनके सहारे योगा को घर घर गांव गांव तक पहुंचाने की मुहिम बनाई और इसी कड़ी में हमने डॉक्टर HR नागेंद्र जो चांसलर हैं व्यासा यूनिवर्सिटी के, उनको बुलवाया और उन्हीं को नहीं, योग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जैसे हमने पतंजलि के डॉक्टर राकेश जैन साहब हमारे यहाँ आए और वहाँ जिसके बारे में भी पता लगा कि ये योगा की जानकारी रखते हैं, उन सबको हमने आमंत्रित किया, उनको सबको जोड़ा और प्लान बना के हमने अपने हर गांव में, अपने शहर के हर वार्ड में ट्रेनर तैयार किए। उनको नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने कहा कि आपने हर शहर में, हर गांव में योगा को अक्सर शहर तक ही सीमित कर दिया जाता है। गांव में योगा तो कहते हैं कि चूंकि वो इतनी मेहनत कर लेते हैं, उनको योगा की जरूरत नहीं है और ना वो योगा के विषय में ज़्यादा जानते हैं। हमारा ये मानना है और ये सही बात भी है कि योगा की ज़रूरत शहर में ज़्यादा है और देहात में कम है, क्योंकि वहाँ श्रम उतना ज़रूरत नहीं होता। गांव में हम लोग खेती में काम करते हैं और डिफरेंट तरह का वहाँ श्रम का ज़्यादा है, ये बात ज़रूर है। लेकिन योगा दवाई है, मेरा ये मानना है योगा दवाई है। क्या देहात में हम लोग बीमार नहीं होते हैं? देहात में बहुत लोग बीमार होते हैं। अगर हम योगा के माध्यम से अपनी बीमारी को दूर करें तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको बताऊं कि नहीं, तो कैसा अनुभव रहा आपका? क्या गांव में लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया? क्या गांव में किया? बुंदेलखंड जैसे धरती पे बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया और लोगों ने इसे गले लगाया। मैं आपको एक उदाहरण दूं, बुंदेलखंड में एक मानसिक रोग का जो है, मानसिक रोग दूर करने का एक प्रोग्राम चलता है। वहाँ पे मानसिक रोगों को दूर करने के लिए हमने कहा योगा के मार्फत कैसे मानसिक रोग, हमने ऐसे योगा को छांटा जिससे मानसिक रोग दूर होता है और उसको हमने लागू किया। जहां हमारा कैंप लगता था वहां वो योगा कराते थे, जो मानसिक रोग से पीड़ित लोग आते थे उन्हें योगा। इतना अच्छा रिजल्ट आया, इतना अच्छा रिजल्ट आया। अभी हम ऐसे योग को जिससे एड्स की बीमारी को दूर करने में सहायता मिलता है, ऐसे योगा का चयन कराया है, छटनी कराया है और इसको लागू करने की प्रक्रिया में हम लगे हैं। योगा दवाई है और इसको समझने की जरूरत है। शायद इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या आप ये प्रिवेंशन है क्या? हाँ, यस। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से अच्छा है, ये उसका हिंदी है। अभी तक हम लोगों की जो धारणा है, जो हम प्रैक्टिस में है, जो हम समझते हैं, हम बीमार होते हैं दवाई कर लेते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमारा टोटल फोकस क्योर शब्द पे है जी। हमारा ये कहना है कि हम बीमार हो ही क्यों, हम ना कोई भूखा नहीं रहना चाहता, कोई दुखी रहना नहीं चाहता, इसी तरह से कोई बीमार भी नहीं होना चाहता। तो अगर आप बीमार नहीं होना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन करना चाहिए। प्रिवेंशन माने योगा। अगर आप सुबह उठिए और कुछ नहीं, केवल 1 घंटा 40 मिनट के लिए कुछ नियमित योगा करते रहिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे और ना आपको कोई बीमारी होगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपकी दक्षता अच्छी रहेगी और आप दिन में प्रसन्नता के साथ काम करेंगे। आप तो बुंदेलखंड की धरती पर रहे हैं, लंबे समय तक काम किया, वहां पर पानी की बड़ी समस्या है, उसको लेकर के पिछले दशकों से, कई दशकों से वहां पर दिक्कतें चल रही हैं। क्या लगता है कि कैसे दूर हो पाएगी ये समस्या? देखिए, पानी की समस्या दूर करने में मैंने जो वहाँ प्रैक्टिकल किया, मैं वो उसको यहाँ बताना चाहूँगा। लोग मेरे पास पानी की समस्या लेके आते थे तो मैंने उनसे यही पूछा कि पानी रहता कहाँ है? तो पानी कुआं में रहता, पानी तालाब में रहता, पानी नदी में रहता है। और हमने कहा आप गांव से 50 किलोमीटर कलेक्ट्रेट में मुझसे मिलने आए हो पानी के लिए, जब पानी आपके गांव में है तो आपको पानी अगर चाहिए तो आप पानी के लिए अपने गांव में कुएं पे जाओ, तालाब पे जाओ, नदी पे जाओ और वहां से पानी प्राप्त करो। तो लोगों का जो ये भाव था कि अगर पानी की समस्या उनकी है तो समाधान जिला प्रशासन देगा,
इस चीज को हमने बदलने की कोशिश की कि नहीं, पानी की अगर समस्या है आपकी तो आपके पास समाधान है, समाधान आपके गांव में ही है। अगर आपको पानी चाहिए तो कुएं की इज्जत करिए, कुएं की सफाई करिए, कुएं की मरम्मत करिए और पीने का पानी लीजिए। यदि आपको सिंचाई के पानी की जरूरत है, जानवर को नहलाने धुलाने की जरूरत है, तो आप तालाब को डिसिल्ट करिए, नए तालाब खोदिए, बरसात का पानी उसमें स्टोर कर लीजिए और आपको पानी की कमी नहीं होगी। नहीं, तो लेकिन फिर भी दिक्कत क्या कि समस्या है कि समाप्त होने का नाम नहीं लेती है। पानी की आज भी बड़ी मारामारी है वहाँ पर। देखिए, ये बात सही है कि हम लोगों ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया, पूरे 1 साल तक काम करते रहे और धीरे धीरे लोगों ने वाटर कंजर्वेशन के बहुत सारे जो तरीके थे उसको अडॉप्ट किया और जो बरसात का पानी आया उसको हम लोग देसी और देहाती तरीके से धरती में ले गए, धरती में स्टोर किया। वाटर टेबल जो नीचे जा रहा था वो रुका। चूंकि ये समस्या बहुत दिनों की है तो वाटर टेबल कोई बहुत 1-2 साल में नहीं आएगी, इसके लिए प्रोसेस है समय। लेकिन जो तालाबों में जो नया तालाब हम लोगों ने खुदवाया, जो डिसिल्टिंग, उसमें जो तालाब में पानी है उसको सींचने में, नहाने में, वाटर टेबल का जो पहले जो बोरिंग या ट्यूबवेल पानी छोड़ देते थे, इस साल उन्होंने पानी नहीं छोड़ा क्योंकि हम लोग वाटर कंजर्वेशन का काम किए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो जरा एड्स सोसाइटी ऑफ कंट्रोल के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे और साथ साथ में इस समय एनएचएम विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि कोविड-19 ने अपने पैर न सिर्फ अपने प्रदेश में फैलाए हैं, देश में फैलाए, बल्कि पूरे विश्व में इसने अपनी महामारी के पंजे को जकड़ से जकड़ लिया है और इससे बचाव के लिए एनएचएम लगातार काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। 21 जून तक हाई रिस्क, कोरोना की लास्ट डेट फिक्स, सूर्य ग्रहण से जीवन में आएंगे ये बदलाव, देश व दुनिया पर पड़ेगा इसका प्रभाव, किस राशि के लिए शुभ है सूर्य ग्रहण, मूलांक के हिसाब से क्या शुभ क्या अशुभ, जानिए आचार्य लंकेश से। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ हीरालाल जी लगातार जुड़े हुए हैं, आईएएस हैं। हम सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। हीरालाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि 21 तारीख को योगा दिवस मनाया जा रहा है और कोविड-19 का बड़ा प्रकोप चल रहा है, योगी जी से लेकर के मोदी जी ने साफ कर दिया कि इस बार घर पर ही योगा बनेगा। आप क्या लगता है कि कितना अलग होगा ये योगा दिवस? ये बहुत बढ़िया होगा कि पहले होता क्या था, इसी बहाने योगा हमेशा घर पे ही करना चाहिए
और सुबह एकांत में कहीं अच्छे वातावरण में कूल माहौल में करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि सब लोग अपने घर में योगा करेंगे, उनका एक अच्छा प्रयास हो जाएगा। और चूँकि हमें जो प्रोटोकॉल है लॉकडाउन का, जो प्रोटोकॉल है इस बीमारी का कि डिस्टेंस मेंटेन करो, लोग इकट्ठा ना हो, उसका भी पालन करना है। तो ये बहुत अच्छा होगा, लोग अपने घरों में करेंगे, क्योंकि लोगों को ये एहसास हो गया है कि योगा ही वो साधन है जिससे हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं जी। तो ये 21 जून को सबको योगा करना चाहिए। और हमारा तो आप समझिए 21 जून की तरह हम तो पिछले 10 साल से सुबह उठने के बाद पहला काम थोड़ा 20-25 मिनट आधा घंटा घूमना, उसके बाद योगा करना, ये तो हम तो पिछले 10 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं और इसका मुझे भरपूर लाभ मिलता है। तो हर व्यक्ति को योगा करना चाहिए। ठीक है। सवाल ये कि इस समय जैसा मैंने अभी आपसे जानने की कोशिश किया कि एनएचएम विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और कोविड-19 ने जिस तरह से अपने पंजे पूरे देश में फैलाया है, तो कोविड विभाग इसमें क्या कर रहा है और कितना इफेक्टिवली काम कर पा रहा है? देखिए, आपको पता है कि भारत सरकार से जो भी प्रोटोकॉल या जो भी निर्देश आ रहे हैं उसका 100% पालन हो रहा है जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय रेगुलर रोज इसमें रेगुलर बैठक करते हैं। पहली घटना है कि टीम 11 के साथ रेगुलर बैठक करते हैं जी। और प्रत्येक क्षण कहीं किसी को दिक्कत ना हो, पूरा ध्यान रखा जा रहा। और यही कारण है, उसी का नतीजा है, प्रतिफल है कि चारों तरफ से यूपी इतना बड़ा आबादी वाला प्रदेश है, चारों तरफ इसकी प्रशंसा हो रही कि यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी। ये सारे जगह से जब कंपैरिजन होता है महाराष्ट्र, गुजरात और जगहों की जी। तो उसमें यूपी ने जो मेहनत किया, यूपी ने जो हर तरह से प्रयास किया, उसका जो रिजल्ट है उसकी सराहना चारों तरफ हो रही। इसी से साबित है कि यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यूपी उन बड़े स्टेट में नहीं है जहां पर बहुत महामारी ने अपने बहुत ज़्यादा पंजे जकड़ लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है। तो क्या आगे की रणनीति है आप लोग की? देखिए, जो केसेज बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हमारी व्यवस्था बन रही है और उसको कैसे कंटेन किया जाए, संख्या को कैसे घटाया जाए, इस पर रेगुलर कार्रवाई चल रही है। हर रोज रणनीति समस्या को कंटेन करने के लिए बदल दी जाती है और समस्या कैसे कम हो या घटे या बिल्कुल ना हो, उसी हिसाब से विशेषज्ञों की राय लेकर के, फीडबैक लेकर के, जितने भी तरीके, सारे तरीके अपना करके उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि हम उत्तर प्रदेश की पोजीशन हमारी बहुत अच्छी है और प्रदेशों की तुलना में। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी जो कुछ जिले में केसेस ज़्यादा बढ़ गए थे, मुख्यमंत्री ने 5 स्पेशल अधिकारियों को वहां पर भेज करके उसे कंटेन कराने की कोशिश की। तो क्या लगता है कि कुछ जहां भी केसेस बढ़ेंगे तो कुछ स्पेशल चीज़ें भी की जाएंगी? आप खुद ही कह रहे हैं कि ये बात हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जो भी होने लायक है जी। इसको रोकने में वो सब कर रहे हैं। आपने खुद ही कहा कि तुरंत अधिकारी भेज दिए और ये और प्रदेश में नहीं गए, तो रातों दिन इस पर प्रयास जारी है। कैसे इस नहीं, लेकिन आगरा एक मॉडल बनने वाला था, उस मॉडल बनाने से हम अपने आप को बना नहीं पाए उसको मॉडल, और उसमें तमाम केसेस निकल आए। नहीं, देखिए, आगरा की जहाँ तक बात है, आगरा एक टूरिस्ट प्लेस है जी। ठीक है, आना जाना वहाँ ज़्यादा रहता है। तो हर शहर की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, इसलिए कोई इस तरह से बात नहीं कही जा सकती कि ये हुआ या नहीं हुआ। हर शहर की, हर कस्बे की, हर गांव की अलग अलग परिस्थिति होती है, तो उसको उसी नज़रिए से देखा जाए। प्रयास हर जगह अच्छे हो रहे हैं। हमें नियत और नीति देखनी चाहिए कि काम करने का प्रयास अच्छा हो रहा, नहीं अच्छा प्रयास हुआ तभी, नहीं तो और भी स्थिति बिगड़ती। बहुत अच्छा प्रयास है आगरा का। जी, समय खत्म हो चला है। चूंकि आप उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल नियंत्रण सोसाइटी के में भी आप अपर परियोजना निदेशक हैं, तो चूंकि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी कोई वैक्सीन और या कोई चीज नहीं आई है, तो उसमें भी तमाम दिक्कतें होती हैं। इस समय कोविड-19 के समय में आप कैसे इन रोगियों को की देखभाल कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार उनसे जी इलेक्ट्रॉनिक
व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जो भी हमारे कनेक्टिंग चैनल्स हैं उसके माध्यम से उनसे हम लोग कनेक्टेड हैं। और क्षेत्र में जो हमारे कर्मचारी हैं, ठीक है, उन पर हम लोग सतत नज़र बनाए हुए हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बीमारी का इस बीमारी की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आखिर सवाल आपसे ये है, 21 तारीख को यानी कि परसों योगा दिवस है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप पूरे प्रदेश को? मेरा यही कहना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आदमी हम बीमार हो ही क्यों, ये मेरा रटा हुआ सेंटेंस है, मैं इसी का पालन करता हूँ। सबको ये सोचना चाहिए हमें बीमार नहीं होना। हमें बीमार नहीं होना है तो प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन का मतलब योगा होता है। तो सबको सुबह उठ के पहले योगा करिए आधा घंटे और दिन भर आप ऊर्जावान बने रहिए। मैं यही चाहूँगा और मैं इसका उदाहरण हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपने अमूल्य विचारों को शेयर करने के लिए। तो ये है हीरालाल जी जो हमें बता रहे हैं कि योगा दिवस तो 21 तारीख को मनाया जाएगा, लेकिन योगा कोई एक दिन की बात नहीं, योग तो हर दिन करता रहना चाहिए। 365 दिन योग करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन का मतलब है योग। अगर आप योग घर में करेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ना सिर्फ आप दूसरी बीमारियों से दूर रहेंगे बल्कि कोरोना भी आपको छू नहीं पाएगा। तो बेहतर है कि आप घर में योगा करें, हर दिन योगा करें, 30 से 40 मिनट जितना भी समय आपको मिले उतनी समय योगा करें और अपने आप को निरोग रखें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज